वहाँ की दीवारें अभी भी एकदम खराब पड़ी हैं और एकदम टॉयलेट भी एकदम बेकार बने हैं। उनने कहा था मैं हर जगह टाइलें लगवा दूंगा, हर स्कूल में पत्थर करवा दूंगा, एक भी जगह नहीं किया। गरीब है, अमीर को शिक्षा मिले ना मिले हम उससे मैटर नहीं करता, हमें मैटर करता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, जो हमारे बच्चे हैं जो गरीब हैं उनको शिक्षा मिले। धीरे धीरे चीज़ें सही तो हर जगह ये चीज़ें, पहले आज से 10 साल पहले 2014 से पहले रोड की बात अगर की जाए तो क्या था, रोड कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हुआ ना, सारी चीज़ें हुआ ना। तो दिल्ली की बात करता हूँ, यहाँ पे केजरीवाल था, पहले कहा था हमने ये मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ दरियागंज के, मैं वहाँ पे 3-4 साल से पढ़ रहा हूँ। वहाँ की दीवारें अभी भी एकदम खराब पड़ी हैं और एकदम टॉयलेट भी एकदम बेकार बने हैं। उनने कहा था मैं हर जगह टाइलें लगवा दूंगा, हर स्कूल में पत्थर करवा दूंगा, एक भी जगह नहीं किया। वो एक आध दो जगह बस दिखाने के लिए करते हैं, सारे ही, कोई ऐसा नहीं है, सब दिखाने के लिए हैं ये। राहुल गांधी भी अब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हो रहे हैं अपने इंडिया अलायंस में। तो आपको क्या लगता है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो हर कोई नेता जो असलियत में अच्छा नेता होता है वो हर समय अपने लोगों के बारे में सोचता है। ये 5 साल आए, फिर 5 साल, जब 10 साल बाद इनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी नहीं पता, 10 साल से इनकी सरकार नहीं बनी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पहले भी वो इन्होंने ऐसी बहुत किया होगा, यही बात है, और मोदी सरकार ने ऐसा किया नहीं मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है क्यों नहीं, उनके अंदर एक भी क्वालिटीज क्यों नहीं दिखती है आपको? अभी वो मैंने कुछ दिन पहले देखा था, वो अपनी माँ के पैर छूते हुए देख रहे थे, तो वो एक ही फोटो डाल दिया तो उससे बहुत ज़्यादा वो हुआ। मैंने कहा फोटो क्यों डाला? वो उनकी राजनीति करने के लिए डाला, एक आध दो फोटो डाल देते और राजनीति स्टार्ट। भाई मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं राहुल गांधी इस नफरत के बाजार में। मोहब्बत कहाँ दिखती है? मोहब्बत एक जगह 2 जगह दिखाएंगे, वो भी तो एक नेता है। नेता कोई इतना सच्चा नहीं होता जितना जनता सच्चा होती है। वो तो कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमलेबाज है, बाकी एक बार हमें तो लाइए, हम ईमानदार पीएम देंगे। जैसे तुम पहले क्यों नहीं आए? पहले भी तो आ चुके हो तुम, पहले क्या कर लिया? अभी यूपी की सरकार में पहले, अभी तो योगी जी हैं, पिछले वो क्या नाम था उनका, अखिलेश यादव थे, उन्होंने सिर्फ यादवों का देखा और किसी का कुछ नहीं देखा। पहले उन्होंने लैपटॉप दिए, लैपटॉप चलते ही नहीं थे, और उन्होंने साइकिलें दी, साइकिलों के टायर ही पंचर रहते थे ज़्यादातर के। मैं बहुत देखा, मैं यूपी से ही हूँ। तो योगी सरकार कैसी काम कर रही है? योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी शायद किसी का रेप हो गया था तो उसका अगले बस स्टॉप पे ही मार दिया था, यानी गोली से उड़ा दिया था। योगी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, अयोध्या अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा कर रही है योगी सरकार। विपक्ष को काफी कष्ट है, वो कह रही कि निर्दोषों के घर पे योगी सरकार बुलडोजर चलवा रही है। तो उन्हें तो कष्ट होगा ही, उनकी सरकार यहाँ पे है नहीं इसलिए तो कष्ट होगा, इसलिए बहुत बुरा हारी अब की अखिलेश यादव सरकार, इसलिए तो उन्हें कष्ट होएगा ही। वो यादव और वो गांधी ने गठबंधन भी तो कल्याण गांधी। सुरक्षा है वहाँ पर, क्योंकि बोलते हैं योगी सरकार के अंडर में सुरक्षा कम होते जा रही है, वहाँ दंगाई हो रही है, और वो एक विशेष धर्म पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी धर्मों को दबा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आप, मैंने बहुत देखा है कि मुसलमान भी उनकी तारीफ करते हैं, मैंने बहुत देखा है। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मोदी सरकार के अंडर में मुसलमान खतरे में है। जैसे आप हो, आपकी सरकार है, तो मैं तो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलूंगा ही, ताकि आपकी सरकार गिरे, ताकि आपके बारे में गलत सोचे, तभी आपको वोट ना दे, तभी मुझे वोट दें। ऐसा ही है बस राहुल गांधी का। 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ मैं आपको राहुल गांधी के बारे में। इतनी मोहब्बत हो गई आपको उनसे? कभी हवाई कभी गाड़ी तो कभी पैदल चलने लगा है, चुनाव नजदीक देख गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा है, कभी किसान कभी कुली, कभी मैकेनिक कभी बढ़ई बनने लगा है। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? गिरगिट उनको बोल रहे हैं, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि आप वो जनता की दुखों को समझ रहे हैं। मैं उनका जो कर्तव्य है वो बोल रहा हूँ। चुनाव नजदीक आते ही कभी वो कुल्ली बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी बढ़ई बन जाते हैं, कभी मैकेनिक बन जाते हैं। यही बात तो है, मैं वही बोला जो उन्हें कर रहा है, और तो कुछ नहीं। मोदी सरकार की जैसे देश तो नहीं ना बेच रहे, कम से कम वो काम ही कर रहा है। मोदी सरकार देश किस पक्ष कह रही है किनके हाथों बेच दिए? सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे इनके विजन में भी नहीं है, किसी का नाम इन्होंने ऐलान किया नहीं है प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, अपना जो केजरीवाल साहब है वो पंजाब में कहते हैं हम अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, तो गठबंधन तो है नहीं है, सिर्फ वो टाइम पास है। टाइम पास? हाँ, टाइम लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भारत के लिए गठबंधन। नहीं, भारत के गठबंधन कर ही नहीं सकते ये। अब एक और मेरी कविता सुन लीजिए। सुनाइए। वक्त पड़ जाए तो कभी कभी अपना फर्ज निभानी चाहिए, वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, स्वार्थ छोड़ थोड़ी देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, स्वार्थ छोड़ थोड़ी देशभक्ति भी दिखानी चाहिए,
देश की जनता कह रही है फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। अच्छा। फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार आनी ही चाहिए, हाँ, आएगी। आएगी, निश्चित रूप से आएगी। लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं कि इस बार जनता की रुख जो है वो थोड़ी बदली नहीं बदली है, वो सिर्फ वही कह रहे हैं। आप यहाँ एक बार डिबेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बारी बारी से, तो अब भी यहाँ मोदी जी का नंबर आगे आएंगे, क्योंकि यहाँ सब पब्लिक है, यहाँ कोई किसी का पक्ष विपक्ष नहीं। पूछ लीजिए आप मेरे हिसाब से। लेकिन विपक्ष तो सर काफी परेशान लग रही है, कह रही है मोदी सरकार जो है वो आम जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। आज तक 70 सालों में उन्होंने क्या कर दिया आम जनता के लिए? वो भी तो कुछ नहीं किए हैं। अब जो कर रहा है तो खटक रहा है। अभी मान लीजिए सोनिया गांधी कह रही थी महिला बिल हम डालने वाले थे, 70 साल से लाई नहीं। कोई चीज़ हो रहा है तो बोल रही है कि राजीव गांधी करने वाले थे, तो राजीव गांधी करने वाले थे, उसके बाद आप रही हैं 2-2 बार पूर्ण बहुमत में, तो करना चाहिए आपको। आपने किया नहीं, अब मोदी कर रहा है तो ये हमारी सरकार का प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट से क्या मतलब है? जनता ये देख रही है कि कौन कर रहा है हमारे लिए। लेकिन विपक्ष इससे भी काफी परेशान नजर आ रही है, वो कह रही है कि चुनावी स्टंट है। पूरे विपक्ष में कोई ऐसा नहीं है जो मोदी का सपोर्ट कर सके। जितनी भी प्रादेशिक जो है, जो भी पार्टियां हैं, सब जो है एक गठबंधन बना ली है सिर्फ एक आदमी के खिलाफ। जनता तो ये भी देख रही है। एक शेर है 14 हैं, 26 है सर। हाँ, वही 26 जोड़ लीजिए। नहीं, 1 वर्सेस ऑल हो गया है, तो आप ये बताइए कि अगला अगर ईमानदार नहीं होता तो सब लोग उसका विरोध क्यों करते? अगर ये सब लोग ईमानदार ही हैं तो कोई तो मोदी के किसी काम में जो है आपको बताना चाहिए कि नहीं इसमें सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी चीज़ में देखिए, कुछ प्रादेशिक जैसे मायावती ने कुछ मुद्दों पे सपोर्ट किया था, वो एक तरह से समझ में आता है। उसके बाद कोई भी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, चाहे बिहार के हों, चाहे कहीं के हों, किसी ने मोदी को किसी भी जगह पे सपोर्ट किया हो कि नहीं आपने देश के लिए ये काम अच्छा किया। उनको तो हर चीज़ का चाहिए कि आप हमको दिखाओ क्या किया है। उनको कह रहे हैं विकास हो कहाँ रहा है। अब उनको नहीं दिख रहा है, जनता को तो दिख रहा है। ये बताइए, 2 साल से पूरे देश में फ्री राशन बांटा। दिल्ली में लगभग व्यवस्थाएं केजरीवाल ने फ्री कर रखी हैं, उसका वहन, उसका लोड केंद्र सरकार पे ही तो आ रहा है। कौन दे रहा है? लेकिन दिल्ली सरकार तो बोल रही है कि सारी चीजें हम ही कर रहे हैं। अब बिल्कुल बोलेगी, दिल्ली सरकार फ्री कर रखी है तो कर तो वही रही है, भले उसका बजट कोई और भर रहा है। मान लीजिए हम अपने घर के सदस्य हैं, हमारे जो पीछे कमाने वाले हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पिताजी, वो पैसा दे रहे हैं, हम लेके पब्लिक में उड़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम कर रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ से रहा है? अच्छा, ये जो 26 दलों का जो संगठन है, आप उसके बारे में क्या विचार रख रहे हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं, तो क्या ख्याल है? राहुल गांधी कोई पॉपुलर नहीं होंगे। राहुल गांधी पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे जीवन भर। ठीक? पढ़े लिखे इतने पप्पू कह रहे हैं आप? पढ़ाई लिखाई किस मामले में पढ़े लिखे हैं? विदेश से पढ़ के आए हैं क्या? विदेश से पढ़ के अपने देश का कल्चर पता नहीं है, विदेश से डिग्री लेके आए, क्या फायदा? क्या फायदा बताइए? अपने देश के कल्चर के बारे में नहीं पता है। पहले तो ये क्लियर कराइए कि राहुल गांधी जो है, जो जाति जनगणना करा रहे हैं, उसमें उनकी जाति का गणना किस जाति के साथ होगा? वो पहले अपनी जाति का जनगणना करा लें कि हम किस जाति के साथ हैं, उसके बाद वो बताएं कि नहीं जो है क्या है क्या नहीं है। ये जातिवाद की कूटनीति नहीं कर रहे हैं। आखिर में ये बताइए, जिस जातिवाद को कांग्रेस फैला रही है उसको फिर ये जो है फैलाने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए। जाति जनगणना कर रहे हैं तो हर बिरादरी का करिए, कि सिर्फ जो है हिंदू का ही जाति गणना होगा। तो नारा लगाती थी, पहले कांग्रेस ही नारा लगाती थी कि जात पे न पात पे बटन दबेगी हाथ पे। अब वही जात पात की राजनीति कर रही है, जाति गणना की बात कर रही है। मोदी जी क्या ऐसा कोई आप क्या कहते हैं वो बता दीजिए स्कीम जो जात और बिरादर और धर्म देख कर दिया गया हो? कोई भी ऐसा बता दीजिए जो जात धर्म देखकर उसमें क्या बांटा गया हो। अभी हाल फिलहाल में विपक्ष ये भी कह रही है, मतलब काफी वो परेशान भी है इससे कि जैसे जैसे इलेक्शन सामने आ रहा है वैसे वैसे मोदी सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम की दाव खेलना स्टार्ट कर चुके हैं। वो डायरेक्टली हिंदूवादी बातें करने लग गए हैं। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो क्या कहेंगे? कोई मुद्दा ही नहीं है, विकास की बात कर नहीं सकते हैं, इसलिए कि विकास को कभी किए ही नहीं है, खाली अपना घर भरने का काम किए हैं वो लोग, तो और क्या करेंगे वो लोग? ऐसी बातें कर रहे हैं सर, वो तो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे सत्ता में आए। दिए ना, कितना रोजगार दिए हैं? महंगाई तो कोई नहीं कम कर सकता, महंगाई कोई सरकार आके कम कर ही नहीं सकती। कोई भी सरकार नहीं, कोई भी सरकार महंगाई नहीं कम करेगी। जो बेसिक साधन इस समय बढ़ा दिया गया है, जनता को देने के लिए कहाँ से कम करेगी? अगर फ्री में ही देना है तो लोड कहाँ जाएगा? केंद्र के पास जाएगा। तो केंद्र अगर महंगाई नहीं बढ़ाएगा तो इनका कैसे बजट पूरा करेगा? उसके बाद चिल्लाएंगे केंद्र हमको कुछ नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। सरकार मोदी है, मोदी की रहेगी बस।
मतलब क्या मुद्दे आप थे? ये कह रही राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, मोदी से 15 मिनट बात करा लो अंग्रेजी में, इंग्लिश में, जो राहुल गांधी जानते हो उस भाषा में मोदी से बात करवा दो 1 घंटा, पता लग जाए कौन पढ़ा लिखा है। तो क्या लगता है राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे? वो लोग कौन पप्पू आदमी है, वो तो बिना पूछ गधा है। अरे जी पप्पू बोल रहे हो तो विदेश से पढ़ लिख कर क्या है? तो अरे क्या होगा, हम भी डिग्री लेके आए पढ़े लिखे हो जाएंगे। उसे ये भी नहीं पता है मूंगफली कहाँ पैदा होती है, ऊपर होती है जड़ में होती है, उसे ये भी नहीं पता है। लेकिन अब तो राहुल गांधी जमीनी स्तर से जुड़ करके सारे रेट पता कर रहा है। आपने देखा होगा कि सब्जी मंडी भी गए थे, कभी कूलियों का काम करते हुए नजर आ रहे, तो अभी हाल फिलहाल कारपेंटर ये काम अभी है। देखना हारने के बाद ये फांसी मांगी रहेगी, वो भी लगाएगा हारने के बाद। अच्छा हाँ। हार जाएगी? हाँ, गारंटी से। क्यों आप ऐसे? ये तो मोदी है, मोदी रहेगा। मोदी कर क्या रहे हैं? हमें पता क्या कर रहे हैं, सब पूछो, हमें पता, हम मोदी ही जीतेगा। लेकिन विपक्ष तो काफी परेशान है सर, वो तो कह रही मोदी सरकार 9 सालों में कुछ कर ही नहीं पाई। कहने दो, इनसे क्या मतलब, इन्हें क्या मतलब है। तो आप ही गिनवा दीजिए 4-5 काम। मेरे ऐसे काम है, हाँ? 2000 रुपए आते खाते में, किसान आदमी फरुखाबाद के, गुंडागर्दी खत्म, 1 महीना 2 महीना में राशन फ्री मिलता है, और क्या चाहिए। घर घर लैटरिन बनी, शौचालय बनी, मकान मेरे गाँव बहुत बने, और क्या चाहिए। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि गुंडागर्दी बढ़ते जा रही है मोदी सरकार। विपक्ष कहने दो, कांग्रेस सरकार सही थी, ये खराब है, वो तो अपनी सब कहते हैं। प्रधानमंत्री बनने के खातिर बना महागठबंधन, ना कोई आचार संहिता, ना चरित्र, ना चिंतन। 26 प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत उजाड़ डालेंगे। मेरी बात मानो तो फिर दे दो मोदी को सिंहासन।